सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आइए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियोज है वह हम नवंबर का बनाए हैं। तो नवंबर का जो है लोकतांत्रिक राजनीति का चौथा अध्याय, लोकतंत्र में चुनावी राजनीति। तो बच्चों, आज जो है लोकतंत्र में चुनावी राजनीति जो पाठ है, जो चौथा अध्याय है, इस पर जो है हम लोग क्रमवार रूप से चर्चाएं करेंगे और आगे चलकर इसके प्रश्न उत्तर का जो है हल करने का पूर्ण रूप से हम लोग प्रयास भी करेंगे। तो बच्चों, आइए लोकतंत्र में चुनावी राजनीति पर जो है चर्चाएं शुरू करते हैं। तो लोकतंत्र में जनता द्वारा शासक स्वयं होती है। लोकतंत्र में जनता अपना शासक स्वयं होती है। वह एक साथ ही शासक और शासित दोनों होती है। तो एक साथ ही जनता जो है शासक और शासित दोनों होती है। शासक समझ रहे हैं और शासित बात जो है समझ रहे हैं। शासक होता है जैसे कि हम ही जो है चुनते हैं और हम ही पर जो है वो शासन किया जाता है, ठीक ना। इसको और आगे चलकर जो है आप लोग को क्लियर होते जाएगा। प्राचीन काल में प्रत्यक्ष रूप से जनता अपने शासन के संदर्भ में स्वयं निर्णय लेती थी, लेकिन राज्य का क्षेत्रफल बढ़ने और जनसंख्या में वृद्धि के बाद आधुनिक काल में प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र की व्यवस्था कायम है। इसमें शासन का संचालन आमतौर पर जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं, ठीक ना। इस अध्याय में लोकतंत्र में निर्वाचन की आवश्यकता और उपयोगिता पर विचार किया जा रहा है। चुनावी प्रतिद्वंदिता से किस प्रकार के लोगों को लाभ पहुंचता है, किस आधारों पर विचार किया जा लाभ पहुंचता है, किन आधारों पर किसी निर्वाचन को जो है लोकतंत्र कहा जाता है। इन विश्लेषणों के आधार पर ही लोकतंत्र एवं गैर लोकतांत्रिक चुनाव के मध्य अंतर स्पष्ट किया जा रहा है। इन्हीं आधारों पर भारतीय निर्वाचन प्रणाली की प्रक्रिया का विश्लेषण किया जा रहा है। इस क्रम में यह भी जानने की कोशिश की जा रही है कि भारत में अब तक निर्वाचन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ढंग से संचालित होता है अथवा नहीं। भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन के लिए एक चुनाव आयोग कार्यरत है। चुनाव आयोग का स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष निर्वाचन के संचालन में क्या भूमिका है इत्यादि। लेकिन इन बातों पर विचार करने के पूर्व यह स्पष्ट किया जाएगा कि लोकतंत्र में चुनाव क्यों आवश्यक है और इसकी क्या उपयोगिता है। तो बच्चों, इस पाठ में हम लोग चुनाव से संबंधित जो भी बातें हैं, जैसे कि लोकतंत्र गैर लोकतंत्र के मध्य अंतर स्पष्ट करना है और जो है जो ये कहाँ तक जो है सफल है, और दूसरी बात यह है कि इसमें जो चुनाव प्रक्रिया जो होती है वह चुनाव आयोग के द्वारा नियंत्रित होता है। इस बात को भी इस पाठ में आप लोग को उल्लेख किया गया है। आज का जो मेरा टॉपिक है वह है लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता क्यों। तो लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता क्यों होती है, इस पर जो है हम लोग चर्चा करेंगे मुख्य रूप से। तो बच्चों, आप लोग जानते हैं कि लोकतंत्र में शासन सत्ता अंतिम रूप में जनता में निहित होती है। जनता संप्रभु होती है। वह अपनी इच्छानुसार शासकों का चुनाव करती है। यदि जनता वर्तमान सरकार से असंतुष्ट होती है तो वह दूसरे दल को चुनाव में विजयी बनाकर उसे सत्ता का दायित्व सौंप देती है। इस क्रम में जनता चुनाव के समय विभिन्न दलों द्वारा किए गए जा रहे वायदों पर ध्यान देती है। इस प्रकार के वायदों चुनाव के समय विभिन्न दलों द्वारा घोषणा पत्र में किए जाते हैं। जनता जिस दल के चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वायदों से प्रभावित होती है और जिसे अपने हित में मानती है, उस दल को अपना मत देती है। चुनाव में सफलता प्राप्ति के बाद वह दल या दलों का गठबंधन सरकार का निर्माण करता है। वह अपनी चुनाव वादों को घोषणाओं को पूरा करती है। सत्ता आधारित दल का मुख्यमंत्री अथवा प्रधानमंत्री चुनाव में पराजित हो जाने के बाद त्यागपत्र दे देता है। राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति बहुमत प्राप्त दल या घटक दलों के नेता को मुख्यमंत्री अथवा प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। इस प्रकार बच्चों हम लोग देखते हैं कि जनता जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करके किसी भी जनप्रतिनिधि का चुनाव करती है और वह जो है जनप्रतिनिधि जो है जीतकर जो है जनता के हित के लिए कार्य करता है। यदि
जनता के हित में कोई भी जनप्रतिनिधि खड़ा नहीं उतरता है और क्षेत्र में अपना ध्यान नहीं देता है, विकास के कार्य नहीं करता है, तो जनता उसे अगले निर्वाचन में उसे नकार देती है और उसे सत्ता से गिरा देती है। तो बच्चों आज जो है आज का मेरा टॉपिक मुख्य रूप से था लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता क्यों। इसे आप लोग टॉपिक लिखेंगे। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही है। आप लोग जो है घर पे आज लोकतंत्र में चुनावी राजनीति पाठ को अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। इसके बाद जो है आप लोगों को समझ में आ जाए अच्छे ढंग से, हमारी यही आपसे जो है उम्मीद है, आशा है। और जो बच्चों आज की वीडियो के लिए इतना ही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।